आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बिल्कुल ही न्यू और बहुत ज़्यादा टेस्टफुल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। और बिल्कुल आप घर की ही चीज़ों से ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले हमने लेना है एक बाउल, उसके अंदर मैंने 2 बड़े साइज़ के जो आलू होते हैं उनको मैंने मैश कर लिया है अच्छी तरह से। आप मैश भी कर सकते हैं, आप उनको कश भी कर सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर मैंने हाफ़ प्याली जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया है कीमा। ये कीमा भी है, नहीं तो आपके घर में अगर चिकन पड़ा हो, बीफ हो, तो उसको भी आप स्टड करके इसके अंदर डाल सकते हैं। नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप सिंपल भी बना सकते हैं। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा इसके अंदर मैंने इसके अंदर 2 इसमें बड़े साइज़ के टमाटर जो हैं वो काट के डाल दिए हैं। 1 चम्मच इसके अंदर गरम मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला, उसके साथ कसूरी मेथी और स्पाइसी जितने भी हैं वो अपन मर्ज़ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे नमक है, मिर्च है, हल्दी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं मैंने हाफ़ चम्मच डाल रही हैं। 1 चम्मच इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया है। इन तमाम चीज़ों को डालकर अब हमने इनको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तो इसको हमने रख देना है साइड में। ये देखिए मिक्स हो गई हैं, साइड में हमने इसको रख कर उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। ये है आटा जो हम लोग आम घर में रोटियां बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अगर बचा हुआ है तो वो आप ले लें। अच्छा जी, इसको हमने लेकर इसके हमने एक ही साइज़ के 3 जो हैं वो पेड़े बना लेने हैं। बड़े साइज़ के पेड़े बनाएंगे क्योंकि हमने थोड़ा सा इसको रेसिपी को कुछ और तरह से बनाना है। ये देखिए इस तरह से करके हमने 3 बड़े साइज़ के जो है वो पेड़े बना लिए हैं। इनको बनाकर हमने थोड़ी देर साइड में रखना है। उसके बाद एक पेड़ा लेंगे, उसके किनारे को बारीक करके जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं सेम वैसे ही हमने एक बड़ी सारी रोटी बेल लेनी है। ये देखिए इस तरह से करते हुए मैंने बहुत अच्छी सी ज़बरदस्ती, इसमें शेप की कोई टेंशन ना लें आप। इस तरह से आप बड़ी सी करके इसकी एक रोटी बना लें इस तरह से। ये देखें जब रोटी आपकी अच्छी तरह से बन जाए तो अब आपके पास घर में कोई भी चीज़ गुलाई में हो, कोई डोंगा हो या इस तरह से गिलास हो, कप हो थोड़ा सा बड़ा, तो वो आप ले लें। और उसके साथ ही इसके ऊपर ये देखें मैंने रख कर इसके अंदर से छोटी छोटी सी रोटियों के जो साइज़ हैं वो मैंने निकाल लेने हैं। इस तरह से निकाल कर ये जो है बाकी जो एक्स्ट्रा आटा बचा हुआ है इसको आप साइड में रख लें। दोबारा से इसका पेड़ा बनाकर इस तरह की और रोटियां बना सकते हैं। उसके बाद तवा हमने गरम कर लिया है और ये जो रोटियां हमने बनाई हुई थी मैंने काफ़ी सारी बना ली थी, इनको हमने साथ साथ इसके ऊपर डालते जाना है। मीडियम सी आंच के ऊपर हमने इनको सेकते जाना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं सेकना है क्योंकि उसके बाद भी हमने इसको पकाना है। तो इसलिए आप यूँ समझें कि हमने इसको इस वक्त 50 से 60% तक हमने इनको कुक कर लेना है रोटियों को। बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना, वरना इसके जो रेसिपी है वो इतनी ज़्यादा मज़े की नहीं बनेगी। ये देखिए इतनी सी मैंने इनको किया है। उसके बाद जो बाकी जो हमारी जितनी भी रोटियां हमने छोटी छोटी सी बनाई हुई थी उन सबको हमने अच्छी तरह से इस तरह से पका लेना है। हाफ़ पका लेंगे, उसके बाद हमने इनको साइड में रख देना है। ये देखें जब तमाम रोटियां हमने अच्छी तरह से पका ली हैं, इनको हल्का सा हमने कर लेना है ठंडा। उसके बाद ये देखिए मैम ये जो है अपने जो स्नैक्स है वो मैंने बनाने स्टार्ट किए हैं। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर लगाया थोड़ा सा केचप, थोड़ा सा मायोनीज़। अगर हो तो आप लगा लें, नहीं है नहीं पसंद तो आप बिल्कुल भी ना लगाएं। वैसे ही ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और बड़ी ही मज़े की बनती है। अब ये जो हमने सामान बना कर रखा हुआ था उसका आलू का और साथ कीमे का, तो हमने इसको इसके अंदर रख देना है। ये देखें एक साइड में रख के अब हमने दूसरी साइड इसके ऊपर इस तरह से टर्न कर देनी है। इसको अच्छी तरह से फिंगर से अंदर की तरफ दबाते जाएंगे और अच्छी तरह से हमने इस तरह से अपने जो तमाम स्नैक्स हैं वो इसी तरह से करते हुए बना लेने हैं। ये देखिए मैंने तमाम जो है अपने स्नैक्स, रोटी स्नैक्स जो हैं वो सारे के सारे रेडी कर लिए हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े की, ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्ती लग रही है। और ये देखिए इसकी फिलिंग देखें, कईयों में मैंने केचप लगाया है, किसी में नहीं लगाया। आपकी मर्ज़ी, अगर आप सब में लगाना चाहें तो लगा लें, वरना आप नहीं भी लगा सकते, स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद हमने लिया है इसमें एक बाउल लिया है, उसके अंदर मैंने लिया है 3 चम्मच मैदा। उसके साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाल लिया था। 1 चम्मच हमने इसके अंदर डाल देने हैं वाइट तिल और साथ ही पानी डालकर इसका हमने दरमियाना सा इस तरह से एक बैटर बना लेना है। इस तरह से हो, ना बहुत ज़्यादा पतला हो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, दरमियाना सा हो। उसके बाद ये जो हमने अपने रोटी के स्नैक्स बनाए हुए थे इसको इसके अंदर डालेंगे और अच्छी तरह से डिप करेंगे। इसको अच्छी तरह से ऊपर नीचे से इस तरह से करके हमने इनको डिप कर लेना है। उसके बाद इसे निकालेंगे और इनको हमने मीडियम से जो हमने तेल गरम किया हुआ था उसके अंदर हमने इनको फ्राई करना शुरू कर देना है। यह देखें इस तरह से साथ साथ इसके अंदर डिप करते जाएंगे और इनको फ्राई करते जाएंगे। बड़ी ही ज़बरदस्ती रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बड़े ही क्रिस्पी क्रंची से हमारे ये जो स्नैक्स हैं वो तैयार होंगे। और वो कोई कह भी नहीं सकता कि इसको आपने आम घर के आटे की रोटी से इनको तैयार किया है।
ये देखिए इस तरह से मीडियम से आंच के ऊपर हम पकाएंगे। तो ज़्यादा तेज़ आंच करेंगे तो हमारे जो स्नैक्स हैं वो इतने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे, क्योंकि उससे कलर बहुत जल्दी आ जाता है, तो क्रंच इतना ज़्यादा नहीं रहता। ये देखिए इस तरह से अब जब आप देखें कि इनकी एक एक साइड जो है वो कुक हो गई हैं, तो इनकी साइड्स को हम कर लेंगे टर्न और बहुत मज़ेदार से अपने ये जो स्नैक्स हैं इनको हम बनाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर है, साथ इसके हमने इसमें वाइट तिल यूज़ किए थे, तो वाइट तिल की वजह से इसके ऊपर कलर भी बहुत अच्छा आया हुआ है और उनका टेस्ट भी बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का है। रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत बहुत ज़्यादा डिलीशियस से रेसिपी है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे तमाम जो स्नैक्स हैं वो तकरीबन रेडी हो रहे हैं। ये देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर हमने मीडियम सी आंच के ऊपर हमने इनको कुक करना है और हमारे तमाम स्नैक्स ये देखिए माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, बड़े ही मज़े के बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही ज़बरदस्त हमारे तमाम स्नैक्स जो हैं वो बन चुके हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, मेहमानों के लिए आप ईज़िली बना सकते हैं, चाय के टाइम पे बनाएं, बहुत ज़्यादा मज़े के लगेंगे और बहुत ज़्यादा ये देखिए माशाल्लाह कलरफुल भी बहुत ज़्यादा है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।